हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको एसएसटी के कोई भी क्वेश्चन आंसर डाउट में है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अगर आपको रेगुलरली एसएसटी चैप्टर्स के अपडेट चाहिए, क्वेश्चन आंसर हो, डाउट क्लियर हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो अपलोड होते वक्त आपको नोटिफिकेशन चले जाए। सो टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 21 डी सेशन एंड ई सेशन। कम टू द क्वेश्चन पार्ट। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट वैल्यूज़ डज आवर फैमिली इनकलकेट इन अस, मतलब हम में कौन से वैल्यूज़ भर्ती करवाता है, मतलब क्या क्या वैल्यूज़ वो सिखाते हैं फैमिली में। देन द आंसर विल बी द फैमिली इज़ द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा यूनिट है ना कम्युनिटी का। फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल, हियर चिल्ड्रेन लर्न वेरियस स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स सीखते हैं बच्चे यहाँ पर, जैसे कि बात करना, चलना, वॉकिंग, टॉकिंग एंड इंटरेक्टिंग विथ अदर्स, मतलब एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। इनकलकेशन ऑफ सिविक वैल्यूज, सिविक वैल्यू जैसे कि हेल्प टू अदर्स, गुड बिहेवियर, गुड मैनर्स शो करना, लाइक डिसिप्लिन, डेडिकेशन, अच्छे से काम करना, जो भी काम करना है फुल्ली डेडिकेटेड होकर करना, कोऑपरेशन, एक दूसरे को हेल्प करना काम में, हेल्प इन डेवलपिंग पर्सनालिटी ऑफ ए चाइल्ड, तब वो बच्चा जब बड़ा होता है बहुत अच्छे संस्कार लेके बड़े होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड वैल्यूज़, गुड वैल्यूज़ फैमिली हमको सिखाते हैं। छोटे बच्चे जब हम होते हैं बहुत सारे वैल्यूज़ हमको सिखाता है फैमिली। देन कम टू द सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हाउ डज स्कूल हेल्प अस इन आवर डेवलपमेंट। ये तो गई फैमिली की बात, अब आते हैं स्कूल की बात जानेंगे। तो द स्कूल इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी लाइफ, मतलब इंटीग्रल मतलब एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कम्युनिटी लाइफ में स्कूल। स्कूल डजंट इम्पैक्ट एजुकेशन ओनली, सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाता है हमको, पढ़ाने के साथ साथ वो बहुत कुछ सिखाता है, जैसे कि आल्सो ट्रेन्स और इन द आर्ट ऑफ कम्युनिटी लिविंग, मतलब हम सोसाइटी में कैसे एक दूसरे को हेल्प करें, कैसे दूसरों के साथ बर्ताव करना चाहिए, बिहेव कैसे करना चाहिए, गुड मैनर्स सिखाता है। ओके, आर्ट ऑफ, दैट इज़ कॉल्ड आर्ट ऑफ कम्युनिटी लिविंग, हम सोसाइटी में कैसे अच्छे बनकर रह सकें। इट इज़ एजुकेशन दैट मेक्स अस गुड ह्यूमन बींग्स, तो एजुकेशन हमको एक अच्छे ह्यूमन बींग बनाता है। Come to the third question, how did economic interdependence begin in a community? कम्युनिटी में कैसे इंटरडिपेंडेंस हम रहते हैं। तो at first people worked for one another, पहले ज़माने में तो लोग एक दूसरे के लिए ही काम करते थे, जैसे कि फार्मर सिकल के लिए कुम्हार के ऊपर डिपेंडेंट रहता था, जिसको हम बोल सकते हैं आयरन का जो बहुत सारे टूल्स बनाते हैं। ओके, तो गोल्ड आयरन स्मिथ जिसको हम बोलते हैं, तो उसी तरह आयरन स्मिथ जो क्रॉप्स के लिए फार्मर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। एट फर्स्ट पीपल वर्क फॉर वन अनदर इन रिटर्न ऑफ गुड्स और सर्विसेज, पैसा नहीं था उस समय। मतलब ये गुड्स देगा, हम गेहूँ देंगे तो वो चावल देंगे, तो इसी तरह एक्सचेंज हुआ करता था फॉर मनी। बट आजकल लेटर ऑन दे वर्क इन एक्सचेंज फॉर मनी, मतलब आप पैसा देते हो वो कपड़ा देते हैं, ऐसे। दिस बिकेम द बेसिस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हर कोई काम ऐसे ही होता है आजकल के ज़माने में। एंड ऑल्सो द सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द पीपल, लोगों की रोज़ी रोटी यहाँ पर चलता है पैसों से ही। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। सो आजकल सब लोग ऐसे ही इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। 4 नंबर, लिस्ट एनी 4 एसेंशियल सर्विसेज कॉमनली रिक्वायर्ड बाय रूरल एज वेल एज अर्बन कम्युनिटी। रूरल हो या अर्बन हो, दोनों कम्युनिटी के ऐसे कुछ 4 एग्जाम्पल देना है जो कि दोनों जगह पे चाहिए है। सो द एग्जाम्पल्स आर द बेसिक कम्युनिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, स्कूल एंड कॉलेजेस, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स ऑफ डेली रिक्वायरमेंट जिसको हम हर रोज़ नीड करते हैं, food etc. are commonly required by both the communities, whether it is rural or urban. Come to the question 5 number, name the main factors responsible for green revolution in India. क्यों हुआ था? New agricultural implements, fertilizers and finances
बिकम ईजीली अवेलेबल नाउ डेज। आजकल तो बहुत सारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट हो, फर्टिलाइजर, सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है, हम जाएंगे बस खरीदेंगे लाएंगे। दिस फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इसीलिए बहुत ज़्यादा हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब वेरी सो मच अमाउंट ऑफ हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप हार्वेस्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। सो इसीलिए इन्हीं चीज़ों से हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। कम टू द ई सेशन, हाउ डिड द कम्युनिटी लाइफ बिगिन, कैसे शुरू हुआ कम्युनिटी लाइफ? आंसर इज, वेट फॉर ए मिनट, अर्ली मैन यूज्ड टू डू ऑल हिज जॉब्स हिमसेल्फ। जब अर्ली मैन था वो अपना काम खुद करता था, हर कोई काम। ही लिव्ड अलोन, क्योंकि वो अकेला रहता था, कोई उसके साथ नहीं रहते थे। व्हेन ही स्टार्टेड लीडिंग सेटल लाइफ, जब वो सेटल लाइफ शुरू किया, मतलब सेटल मतलब एक जगह के सेटल, एक जगह पर सेटल होकर रहा और बहुत सारे अर्ली मैन भी रहे, तो देन शुरू हुआ डिफरेंट पीपल स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स। ही रिक्वायर्ड द सर्विसेज ऑफ फार्मर्स, उसको फार्मर्स की ज़रूरत पड़ी, किसी को टेलर की ज़रूरत पड़ी, तो किसी को धीरे धीरे जब डेवलप हुआ तो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, सबकीपर, टीचर एंड मैनी मोर स्पेशलिस्ट एंड स्किल्ड वर्कर्स। ओके, हमको तो आजकल बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है ना। आजकल के ज़माने में हम कंप्यूटर रखते हैं, मोबाइल रखते हैं तो ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए मोबाइल रिपेयर करने के लिए भी दुकान चाहिए। दिस पेव्ड द वे मतलब ओपन द वे फॉर द बिगिनिंग ऑफ कम्युनिटी लाइफ। इसी से ही बहुत सारे लोगों को काम भी मिल जाता है और अलग अलग काम मिलता है, तो हम एक दूसरे का हेल्प भी ले सकते हैं पैसे के बदले। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज द कल्चरल एक्सचेंज हेल्प इन कम्युनिटी डेवलपमेंट? ये कैसे हेल्प करता है? डांस एंड फेस्टिवल्स जो भी होते हैं हैव ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन द कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हर एक दूसरे के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और कल्चर के ऊपर ये थोड़ा थोड़ा डिफ़र करता है हर एक जगह पर। जैसे यहाँ पर रथ यात्रा बहुत अच्छे से मनाया जाता है, उसी तरह आप अगर दिवाली या दुर्गा पूजा कहीं और जाओगे तो कुछ अलग नज़रिया वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देयर इज़ ए वेरिड कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। बहुत सारे डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स दिखाई पड़ते हैं आपको हर जगह पे। इंडिया के कोने कोने में हर जगह कुछ ना कुछ अलग दिखाई पड़ता है और नया दिखाई पड़ता है। द रिचनेस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन इज़ दैट वी कंसिडर ऑल कल्चर्स इक्वल। हमारे यहाँ पर कोई भी धर्म, कोई भी कल्चर हो, सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। तो दिस इज़ द यूनिकनेस ऑफ इंडिया। ओके, थ्रू आउट इंडिया पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, चाहे वो सिख हो, पारसी हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कहीं से भी आया हो, विथ डिफरेंट कल्चर्स एंड फेस्टिवल्स आर लिविंग टुगेदर। हर सब मिलकर एक जगह पे रहते हैं और कम्युनिटी लाइफ स्टार्ट करते हैं। और मान लो कि आप एक ऐसे कॉलोनी में रहते हो जहाँ पर एक क्रिश्चियन फैमिली है, एक पारसी फैमिली है, एक सिख फैमिली है और एक क्या बोले इंडियन हिंदू फैमिली है, तो बंगाली फैमिली है, कुछ साउथ इंडियन फैमिली है, तो वहाँ पर एक मिनी इंडिया बन जाता है और हर एक दूसरे के कल्चर को हमको सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है और हम उसको थोड़े बहुत एंजॉय भी करते हैं, बहुत कुछ सीखते भी हैं वहाँ से। Different cultures and festivals are living together and share their cultural activities with one another which help in community development। तो हमारा community develop होता है उसी तरह। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, distinguish between rural and urban communities। मोस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन डिपेंड्स अपन एग्रीकल्चर, ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर ही वो डिपेंडेंट रहते हैं as their means of livelihood, whereas in urban area अगर हम चले जाएंगे we have different job opportunities as means of livelihood। बहुत सारे काम हैं, कोई लेबर है तो कोई मैसन है, कोई मैनेजर है, कोई कुछ है। the standard of living of urban community is higher, थोड़ा सा हाई स्टाइल लाइफ स्टाइल वहाँ पर मेंटेन करते हैं लोग than the rural community। गाँव में आओगे तो ऐसे नहीं होता है, सब लोग कॉमन लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं। In the rural areas, civic communities
आर लैकिंग, मतलब गांव वाले इलाके में ज़्यादातर सिविक कम्युनिटीज़ लैकिंग, उनको कुछ मौका नहीं मिलता है ज़्यादा, जैसे कि अच्छे हॉस्पिटल हो, अच्छे स्कूल हो. दे डोंट हैव द बेसिक कम्युनिटीज़ ऑफ लाइफ. इन अर्बन एरियाज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे आर इंक्रीज्ड. पॉपुलेशन वहाँ पर ग्रो हो रहा है क्योंकि लोगों को अच्छी खासी रोड मिलता है, अच्छी मार्केट मिलता है जहाँ पर वो बहुत सारे अपने चीज़ें एक साथ खरीद सके. बहुत सारे अलग अलग डेवलप्ड चीज़ें मिलता है जो कि गांव में अवेलेबल नहीं होता है. दिस इज़ द डिफरेंस. कम टू द फोर्थ नंबर, हाईलाइट द फैक्टर्स दैट मेक द सिटी लाइफ इन इंडिया वेरी डिफ़िकल्ट. तो इसका आंसर आपका आने वाला है द ओवर क्राउडेड रोड्स, डिस्पोजल ऑफ सिटी वेस्ट. शहर का जितना भी वेस्ट है ना, उसको वो कहाँ पर मतलब डिपॉजिट करें, कहाँ पर रखें, क्या करें उसका, वो बहुत बहुत दर्द टेंशन देता है सिटी के लोगों को. और अगर एक जगह पे जमा हो जाता है तो वो बदबू भी देता है. ओवर क्राउडेड, लोग मतलब भर्ती हुए हैं भरपूर, हर जगह पे बिल्डिंग है, हर जगह पे दुकान है, हर जगह पे लोग रहते हैं. लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन, अच्छे से साफ वहाँ पर नहीं रहता है हर जगह. एंड ड्रेनेज सिस्टम बहुत, कहीं पे ड्रेन पूरी तरह खुला पड़ता है तो उसके आसपास एनवायरनमेंट बहुत ख़राब हो जाता है, बीमारी फैलता है. स्कार्सिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लीकेज हो जाता है तो उसमें बहुत सारे कुछ अलग चीज़ें मिल जाता है जिसको लोग जब पीते हैं तो बीमार पड़ते हैं. आर मेकिंग द सिटी लाइफ इन इंडिया वेरी डिफ़िकल्ट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर, last but not the least, state the provisions given in the Indian Constitution which aim at bringing equality. क्या क्या provisions हैं? The Constitution provides that all citizens are equal before the law. There can be no discrimination. Discrimination मतलब different kind of treat based on citizens' caste, sex, religious beliefs or place of birth, etc. मतलब किसी को भी यहाँ पर उसके रिलीजन के हिसाब से, उसके मेल और फीमेल के हिसाब से, उसके रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से कहीं पर भी उसको डिफरेंट अलग तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा. ओके. एंड इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट, खास करके गवर्नमेंट नौकरी में, दैट द स्टेट कैन ओनली ले डाउन स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन. उसका दिखाया जाएगा कि क्या क्वालिफिकेशंस है, हमारे पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन से क्वालिफिकेशन. बट दिस कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर. वहाँ पर उस इंसान का रिलीजन, सेक्स एंड कैस्ट को नहीं दिखाया जाएगा. मतलब वो कुछ भी मैटर नहीं करता है. अगर उसमें टैलेंट है, उसमें क्वालिफिकेशन है, देन द जॉब विल गो टू हिज और हर. ओके. सो दिस मच फॉर टुडे. नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चैप्टर्स लेकर आने वाली हूँ. अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है और वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.